एक कट्टा देखिए नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं एसके न्यूज़ 24 सच्चाई की जी। लोकेशन इस समय गोरखपुर जिला के थाना खजनी और ग्राम सभा भररोहिया से एक खबर निकल के आ रही है। मैं आपको बता दूं जी हाँ, ग्राम सभा भररोहिया से एक खबर निकल के आ रही है जो कि हैरान कर देने वाली खबर है। थाने से महज 2 किलोमीटर दूर सिकरीगंज मार्ग पर भररोहिया ग्राम में विवाद को लेकर दर्जनों दबंग द्वारा दरवाजे पर चढ़कर असलाहा फायर कर दहशत फैलाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में दबंगों के द्वारा घटना को किस तरह अंजाम दिया जा रहा है साफ दिखाई दे रहा है। वहीं घटना की जानकारी होने के बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंचकर घटित घटना को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। 2 लड़कियों को पैर में गोली लगी। घायल होने वाली मुस्कान 20 वर्ष और सलोनी 17 वर्ष को CSC खजनी में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए गोरखपुर जिला अस्पताल भेजा गया। और क्या है पूरा मामला, आप जो है सीसीटीवी फुटेज के साथ और जानें। एक कट्टा देखिए क्या हुआ है आपके घर पे आज? आज वो 10 बजे हम घर में थे। 35-50 लोग को लेकर आया है मेरे दरवाजे पर। ये लेकर आया है? राजेश लेकर आया है सर। राजेश लेकर आया है। आज जो घर वो बेची है वही हमारा घर दिखाई है। उसकी बहू और कौन बेचा है घर? ये मनोज सुनील दुर्गावती बेची है और वही घर दिखाई है। आज जब जती वो बुढ़िया बोल रही है कि घर नहीं हमारे देबू तो यहाँ नहीं बदमाश मारे। और सब जब गोली चला रहे थे कहे थे मारो 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 मारो। आपका क्या नाम है? हमारा किरण है। ये घटना कौन जगह भइल बा? ये भररोहिया में हुआ है। भररोहिया में हुआ है। किरण विश्वकर्मा के घर हुआ है। ठीक। मेरा मामला ये मकान का है, पुश्तैनी मकान है जो इसमें आधा हमारे पटीदार लोग लिख दिए हैं। मैं एयरफोर्स का रामवृक्ष शर्मा, विलेज भररोहिया, अंग्रेजी आ जाती है खा करें हम। तो थाना खजनी, तहसील खजनी, जिला गोरखपुर, यूपी का रहने वाला हूँ। ये हमारा पुश्तैनी मकान है। इस मकान में 2006 में हमारे जो है पटीदार हैं वो मुकदमा कर दिया है। उस मुकदमे से साफ ये है कि इनका इस एरिया में इनका कुछ है ये नहीं है, लेकिन मुकदमा चलते इन्होंने ये हमारे पटीदार राजेश पुत्र बीरबली को, जो कि हमारे रिश्तेदार हैं कि नहीं ये पटीदार हैं, वो बेच दिया है। मुकदमा चलते बेच दिया है। और बेच देने के बाद हम इतने परेशान हो गए हैं 2018 26 जनवरी से रास्ते के लिए, इसके लिए सब हमसे लिखवाता है। इसके पास इतना ये लिखवा करके कागज रखा है कि जो कि हमारे फेवर में है और ये मुकदमा भी खारिज हो सकता है। आज क्या हुआ? हाँ, हो सकता है। ये सब पुरानी चीज़ें हैं, पुराने को कोई देखता नहीं है। इसमें अलग हुए हैं हमारे पिताजी और हमारे चाचा, दोनों ने थोड़ी दया करके इनको 3 हिस्से में बांट दिया है। यहाँ बना हुआ है
खेत खरीदा गया है इनका। वो खेत में ये हुआ था कि अपना यही मकान बनवाएंगे, लेकिन दया करके हमारे चाचा और पिताजी ने इसी में 2 के 3 हिस्सा बना करके एक हिस्सा सपुर्द कर दिया है। उत्तर साइड में हमारे इस मकान के जो खपरेल मकान है उसमें पक्का 2/3 में बना करके रख लिया है, लेकिन फिर भी इनको आधे का मुकदमा इसके बाद भी कर दिया। इनको ध्यान नहीं है कि ये हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो मकान भी आधे से ऊपर का 2-3 में बटा हुआ है हैं। और उसके बाद यहाँ हमें राजेश द्वारा लिखवा दिया गया है मुकदमा चलते, तभी से हम परेशान हैं। ये हमको करीब करीब एक भी गिनती नहीं हमारे डॉक्यूमेंट में रही है, जो कि यहाँ पर आने के बाद हमारे 2018-26 जनवरी से जो कि सब छोड़े जाते हैं, हमें बंद करवा करके ये सब लिखवा रहा है, ज़बरदस्ती करता है। इसका इतना काबू है थाने पर 2 हम 3 एप्लीकेशन भी दे चुके हैं मुख्यमंत्री साहब को, लेकिन उसको यही हुआ। हमारी पतोह जो है वो कहती है किरण देवी झूठा आरोप लगा रही है, हमारा हृदय फटा जा रहा है। अब कुछ कह नहीं पाते हैं। यहाँ से 88 से लोग बुलडोजर लेकर के फोर्स के साथ में आकर के हमारा घर गिराने कहते हैं रास्ता में है। अब कुछ नहीं इसको मिला है कि वो रास्ते का है, तो जिसका होगा जो लिखा होगा उसी का मकान होगा। ये दूसरे से उल्टा पलटा करा करके हमको परेशान करता है। 2-3 बार इसका वीडियो भी हमारे बच्चे बना चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं। इतना आदमी कहाँ से इकट्ठा कर लेता है मार झाग करने के लिए। कई बार ऐसे केस कर चुका है। आज क्या हुआ? आज जो है हम तो सो रहे थे, इतने आदमी करीब 25 आदमी कुछ लेकर के दंड और मुंह पर ये बांधे हुए सब चले आए। जा करके राजेश के घर में जा रहे हैं तो हमारी सब जब उसको मालूम हो गया तो हमारी नतिनी ने पूछी भाई कहाँ जा रहे हो? कहे तुमसे क्या मतलब पना है, तुम अपने उसको बुलाओ जो ये है मालिक है। अब मालिक को बुलाने के लिए तब तक हमारी नींद खुल गई। हम कहे क्या बात है भाई? तो पूछा देखा ये झगड़ रहे हैं सब। अब उसके बाद डंडे वंडे से लेकर के आए हुए थे, यहाँ पर अटैक किया। करने के बाद फिर जब पकड़ने की कोशिश की गई तो एक पकड़ लिया गया था। और ये फिर ये अपने 2 बच्चों को राजेश पुत्र बिरबली ये 2 बच्चों को पहले से भेज दिया कहीं बाहर। और इसके बाद ये भी भागने की कोशिश कर रहा था कि ये लोग करेंगे हम रहेंगे ही नहीं। करने के बाद इसमें क्या क्या किया, घर में घुसे और सब ये किया, गोली चलाना शुरू कर दिए। हम तो अब आँख से भी कम दिखता है हमको, और इसमें बड़ी परेशानी हो गई। गोली लगी है तो हमारे पड़ोसी छुड़ाने के लिए आए थे, उसको भी। कैसे घटना हुई है आपके घर? सर ये घटना जो है ना, एक बैग हुआ है। कुछ लोग आके जो है राजेश के पास गए, उन्होंने उससे बात की, उसके वजह से आके डायरेक्ट कैमरा तोड़ने लगे। मेरी दीदी हैं, उन्होंने जब बचाव किया, कैमरा मना किया तोड़ने के लिए, तो उनके ऊपर हाथ उठा रहे हैं। उन्होंने मेरी दीदी को, मम्मी को भी मारा, और तो और उन्होंने डैडी को भी मारा, बुजुर्ग इंसान थे उनको भी मारा। और फिर उसके बाद से उन्होंने अपने गैंग को पूरा बुला लिया। उसके वजह से डंडे से मारने की कोशिश की। कितने लोग थे? लगभग 30-25 के आसपास थे। इतने लोग उन्होंने आए थे गैंग बना के। उसके बाद से फिर थोड़ा मामला शांत हुआ, गेट के अंदर गए। उसके बाद से फिर सब चले गए, फिर सब लोग फायरिंग करने के लिए आ गए। 2 लोग थे फायरिंग कर रहे थे हम लोग के ऊपर। उसमें से एक मुस्कान गुप्ता थी, उसके ऊपर फायरिंग के लिए उनके पैर पे लग गया है, ब्लड बहुत ज़्यादा हो रहा था। और फिर उनकी बहन को भी लग गया, लेकिन गोली मिस हो गई। और मेरी बुआ थी प्रतिभा विश्वकर्मा, उनको भी लगा है, लेकिन उनकी भी गोली मिस हो गई है। उन्होंने इतना सब कुछ किया है। कितने राउंड गोलियां यहाँ चली हैं? यहाँ तो गोलियाँ 6-7 से बेसी चली है। एक जगह का नाम क्या है? भरोइया है। किस थाने में पड़ता है? खजनी। आपका क्या नाम है? बिट्टू विश्वकर्मा। ठीक। और देखते रहें SK न्यूज़। फिर मिलते अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।